नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेनानी समाचार में। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े 4 धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। श्री राम ने भोलेनाथ से यह भी अनुरोध किया कि वह सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें और भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया और यहाँ विराजमान हो गए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तो ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है। यह दोष भोलेनाथ की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। तब भगवान राम ने इसी स्थान पर शिवजी की पूजा की और शिवलिंग स्थापित करवाया। वर्तमान में यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा शंख के आकार का एक द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे यह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया है। वर्तमान में इस द्वीप पर जाने के लिए रामनाथपुरम जिले के ही मंडपम शहर में रेल और सड़क पुल बने हुए हैं। रेल मार्ग से मंडपम से रामेश्वरम की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। चूंकि यह रेल पुल पम्बन चैनल से होकर गुजरता है, इसलिए इसे पम्बन रेल पुल या पम्बन रेलवे सी ब्रिज कहा जाता है। समंदर के बीच से होकर गुजरने के कारण इसे दुनिया का सबसे रोमांचक रेल रूट भी कहा जाता है। यात्रा के दौरान चारों तरफ समंदर से घिरे रेल पुल पर चलती ट्रेन देखकर मन रोमांचित हो जाता है, लेकिन 109 साल से ज़्यादा पुराना हो जाने के कारण इस पुल की क्षमताएं सीमित हैं और अब इस पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से ट्रेनें नहीं चलाई जाती। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने यहाँ आधुनिक तकनीक से नया रेल पुल बनाने का फैसला किया। 9 नवंबर 2019 को 550 करोड़ रुपए की लागत से इस नए रेल पुल का निर्माण शुरू हुआ। नया रेल पुल वर्टिकल लिफ्ट तकनीक पर आधारित होगा और यह देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज होगा। नया रेल पुल पुराने पुल के समानांतर बनाया जा रहा है। हाल में रेल मंत्रालय ने अपने एक हैंडल पर जानकारी दी है कि नए पम्बन रेल पुल का 92% काम पूरा हो चुका है। इसका निर्माण वर्ष 2022 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भौगोलिक जटिलताओं और तेज हवाएं चलने से निर्माण में विलंब हो रहा है। अब इसके इस साल 2023 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। नए पम्बन रेल पुल के फीचर की बात करें तो यह 2.05 किलोमीटर लंबा होगा। पुराना पम्बन रेल पुल जहां सिंगल रेल लाइन का है, वहीं नए पुल में डबल रेल लाइन बिछाई जा रही है। पुराने पुल पर डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलती हैं, जबकि नए पुल पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ेंगी। नए पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। पुराने ब्रिज में 147 पिलर हैं, जबकि नया ब्रिज मात्र 101 पिलर पर बनाया जा रहा है। वर्ष 1964 में आए साइक्लोन के कारण पुराना पम्बन रेल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि मरम्मत के बाद इसे फिर से शुरू किया गया, लेकिन इसकी मजबूती उतनी नहीं रह गई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने पर भी नए पम्बन रेल पुल पर निर्बाध गति से ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा। यह भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल पुलों में से एक होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा बनाया जा रहा यह रेल पुल पुराने पुल के समानांतर और उससे 3 मीटर ऊंचा होगा, ताकि समुद्र की लहरें वहां तक न पहुंच सकें। नया रेल पुल समुद्र तल से 12.5 मीटर ऊंचा होगा। नए पम्बन रेल ब्रिज के नीचे से बड़े जहाज़ों की आवाजाही भी आराम से हो सकेगी। जहाज या स्टीमर की आवाजाही के समय इसका 72 मीटर लंबा हिस्सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से लिफ्ट की तरह सीधे 90 डिग्री पर 17 मीटर ऊपर उठाया जा सकेगा। इसके दोनों छोर पर सेंसर लगे होंगे। पुराने पुल में शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह मैनुअली संचालित होता है। जहाज़ों के आने पर इसका स्पैन बीच से 2 हिस्सों में फ्लैप की तरह खुलता है। इस काम के लिए इसके दोनों तरफ 16-16 व्यक्तियों को खड़े होकर हाथों से स्ट्रिंग रोलिंग मशीन चलानी पड़ती है, लेकिन नया पुल ऑटोमेटिक लिफ्ट मशीन से ऊपर उठ जाएगा। जहाज या स्टीमर गुजरने पर पुराने पुल पर रेल यातायात सामान्य होने में जहां आधा घंटा लगता है, वहीं नया पम्बन रेल पुल मात्र 10 मिनट में ट्रेनों के लिए खुल जाएगा।
नए पम्बन रेल पुल के नीचे से जहाज़ों की निर्बाध आवाजाही के लिए इसके ऑटोमेटिक सिस्टम को ट्रेनों के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जिससे यह उनसे तालमेल बनाकर काम कर सकेगा। इस पुल में खास स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होगा और इसकी पटरियां भी स्पेशल मटेरियल से बनी होंगी। साथ ही पुल पर ऐसी पेंटिंग की जाएगी जिससे बंगाल की खाड़ी में बार बार उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल मौसम और समुद्र के खारे पानी से इसे नुकसान न हो। नया पम्बन रेल पुल बनने के बाद पुराने पुल को गिरा दिया जाएगा। नए पम्बन रेल पुल से तीर्थ यात्रियों और माल ढोने वाली ट्रेनों के लिए रामेश्वरम आने जाने में आसानी होगी। बता दें कि हर साल लाखों तीर्थयात्री रामेश्वरम पहुंचते हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर है। साथ ही धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी नए पम्बन रेलवे सी ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी मात्र 48.3 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।